दोस्तों, इस चैनल पे आपको ईवी रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। और मैंने आपको चार्जर भी कवर करे थे, एक बार मैंने एथर के भी कवर करे थे, और जो गवर्नमेंट के कुछ चार्जर्स है वो भी हमने कवर करे थे। तो आज हम चार्जर से रिलेटेड एक्सपर्ट से बात करेंगे, जो कि है हमारे साथ अक्षय। अक्षय, बताइए अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में। हाय तरुण। दुआ करता हूँ कि हमारे सारे जो ऑडियंस है, जो देख रहे हैं आज सुरक्षित है एंड उसके साथ साथ हेल्दी भी है घर पे इस पैंडमिक की तरह। एंड थोड़े मेरे बारे में बताऊंगा एंड मेरे कंपनी के बारे में भी बताता हूँ आपको। मेरा नाम अक्षय है एंड मैं को फाउंडर हूँ कज़ैम ईवी का। और मेरे साथ वैभव जो है वो दूसरे को फाउंडर है। एंड हम लोग इंडिया में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल और स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन बना रहे हैं। हमें ये पता चला था कि इन लास्ट ईयर के आसपास कि जो बड़े कंपनीज है वो बहुत महंगा चार्जिंग स्टेशन बेचते हैं इंडिया में। और हम लोग ने सोचा कि जब टू व्हीलर थ्री व्हीलर इतना ज्यादा बिक रहा है एंड इंडिया बहुत स्पेसिफिक मार्केट है टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के बारे में, तो हम इसके लिए क्यों ना एक चार्जिंग स्टेशन बनाए। और ताकि हम माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स भी क्रिएट कर पाए जो खुद इलेक्ट्रिसिटी या फिर अपना पार्किंग स्पॉट दे के कुछ एक्स्ट्रा इनकम बना पाए। तो इसी दौरान हम लोग ने कज़ाम के बारे में शुरू किया। कज़ाम के जो फाउंडर्स हैं मैं और वैभव वैभव आईआईटी रुड़की से आ रहे हैं। एंड देन उन्होंने ये एनर्जी सेक्टर में बहुत देर तक काम किया है, सोलर एनर्जी में। एंड उनको ये आइडिया आया था। हम दोनों एक दूसरे को पेप्सी की तरफ से जानते हैं जब हम एक साथ काम कर रहे थे वहां पर। एंड उसके बाद तो आई थिंक लास्ट ईयर के बाद दौरान वैभव रीच्ड आउट टू मी और उन्होंने बोला था कि ये स्पेस जो है बहुत तेज से बढ़ने वाला है। एंड तुम देखते जाओ बहुत सारी कंपनियां आने वाली है जो इस मार्केट को डिस्टर्ब करने वाली है। ओके। मतलब फिर आपने स्टार्ट करा, आपका प्रोडक्ट क्या क्या निकल गया है? पहले पहले क्या बनाया आपने? तो पहले हमने बनाया था यूट्यूब का चैनल। ओके। एंड इसमें हम एजुकेशन दे रहे थे इसके बारे में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, क्योंकि हमें पता था कि ये जो सेगमेंट है यहाँ पर दो चीजें लोगों को नहीं पता है। एक तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है डेली, इतना ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। एंड इट इज मोर लाइक हमारा स्मार्टफोन का इंडस्ट्री जो है ना पिछले 20 साल में कितना इवॉल्व हो चुका है। हम वो नोकिया हाँ। 3310 से लेके अभी तो स्नैपड्रैगन 875 65 जो भी है वहां तक पहुंच गए, राइट, इन द लास्ट 15 20 ईयर्स। वैसे ही जो ये ईवी का मार्केट है ना, वो अभी इतना रैपिड पेस में इंक्रीज होने वाला है ना इन टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। एंड इसके लिए हम लोग ने पहले ऐसा शुरू किया था कि हम एजुकेशन देंगे लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। एंड देन उसके बाद हम लोग ने वो भी समझा कि लोगों को जो सब्सिडियाज मिल रही है अलग अलग गवर्नमेंट से, फेम हो गया वो सारे, फेम वन फेम टू, इसके बारे में जानकारी नहीं है एंड बहुत ज्यादा इसका नीड है। एंड तीसरा तो तुम्हें पता है पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ गए कि लोग अभी सोच रहे हैं कि मैं इलेक्ट्रिक खरीदूं या नॉन इलेक्ट्रिक खरीदूं। एंड इसी की वजह से हम लोग ने सोचा कि एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाते हैं। एंड ये करते करते हमें पता चला है कि चार्जिंग स्टेशन का बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि डेल्टा हो गया या फिर सीमेंस हो गया, एबीबी हो गया, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो लिटरली 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हीकल के प्राइस पॉइंट पे चार्जिंग स्टेशन बेच रहे हैं इंडिया में। और हमारा जो टारगेट है वो हम बोल रहे हैं कि 5 to 10% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट के हिसाब से हम चार्जिंग स्टेशन बेचेंगे। तो इसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी आ जाता है। एंड दूसरा, हमारे पास जो है वी हैव दी टेक्नोलॉजी, जो सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं हम, ताकि सारे कनेक्टेड हो जाए, लोगों को पता चले एक ऐप की वजह से कि कहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है। तो हम लोग ने बहुत ज्यादा रिसर्च किया था इसके बारे में ये करने के लिए। ओके। तो जैसे हम देख रहे हैं कि टू व्हीलर तो फिर भी थोड़ा बहुत ग्रो कर रहा है, लेकिन फोर व्हीलर कब आएगा? एनी आइडिया? यस, तो फोर व्हीलर का कैसा है कि देखो लिथियम आयन जो है ना वो सबसे बड़ा कंपोनेंट है पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल में 10 से 12 कंपोनेंट्स होते हैं, उससे ज्यादा तो कंपोनेंट्स ही नहीं होते हैं। जैसे पेट्रोल के व्हीकल में होता है 20,000 10,000 कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें जो मेजर कॉस्ट जो है बेटा है बैटरी में। ओके। जो 30 किलोवाट से शुरू होता है, टाटा ने मतलब अगर आपको एक डिसेंट गाड़ी चाहिए फोर व्हीलर तो आपको 30 किलोवाट के ऊपर ही मिलेगा। करेक्ट। तो अभी ये जो बैटरी पैक है ना ये आज के दिन में बहुत महंगा है, 10 साल पहले इवन ज्यादा महंगा था। इसके लिए टेस्ला ने रोडस्टर बनाया था जो सुपर कार था, क्योंकि अगर वो तभी हाँ। के जमाने में अफोर्डेबल कार बनाते थे तो कोई नहीं खरीद पाता, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होने वाला था बिकॉज ऑफ द बैटरी पैक।
अभी क्या हो गया, बिकॉज ऑफ ऑल द माइनिंग फॉर लिथियम इन द वर्ल्ड, उसकी वजह से ये प्राइस बहुत जल्दी से नीचे गिर रहा है। एंड इसके वजह से इन द नेक्स्ट 4 और 5 years, स्पेशली अराउंड 2024-25 के आसपास, एक केपीएमजी का स्टडी भी है जो बोल रहा है कि तभी ये ना इतना अफोर्डेबल हो जाएगा कि सारे खुद पड़ेंगे, ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए। बिकॉज आपको तो पता है रनिंग कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है इसका। हाँ, रनिंग कॉस्ट तो कुछ भी नहीं होता इनका। तो मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था रिसेंटली, आई थिंक वो जर्मनी का था, उसमें स्टडी हुई थी कोई, तो उसमें कह रहे थे वहां पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स है ना, तो 5 में से एक बंदा दोबारा से अपने मतलब पेट्रोल वाली कार पे जा रहा है, क्योंकि वहां पे चार्जिंग स्टेशन मतलब उतने अच्छे नहीं है, मतलब वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं उसकी परफॉर्मेंस से या फिर इंफ्रा से। तो मतलब राइट, आपको भी कुछ ऐसी चीज ने मोटिवेट करा है, मतलब आपका ध्यान भी खींचे कि हाँ भी एब्सोल्युटली, चार्जिंग में आते हैं हम भी। एब्सोल्युटली, क्योंकि क्या है ना कि हम लोग ने यही ऑब्जर्व किया अभी। हम लोग का एक यूज किया केस स्टडी चल रहा था विद वन ऑफ द बिगेस्ट लॉजिस्टिक्स कंपनीज इन बैंगलोर। तो इनके पास लगभग 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, और 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर मिक्स है, और ये सारे डिलीवरी करती है फॉर ऑल द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जैसे कि आपका अमेजोन हो गया, बिग बास्केट हो गया, फ्लिपकार्ट। इन सब के लिए जो लास्ट में जो डिलीवरी करने आते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक महिंद्रा ट्रियो में या फिर 2 व्हीलर में चला के आते हैं। तो इन लोगों के पास प्रॉब्लम ऐसा था कि उनका जो रनिंग है ना, वो दिन में 150-200 किलोमीटर है, एंड बीच में अगर रुक जाते हैं तो उनको कोई दुकानदार से पूछना पड़ता है या घर में पूछना पड़ता है कि यार मेरे गाड़ी रुक गया, अभी मैं क्या करूं, मतलब प्लीज मेरे मुझे थोड़ी देर के लिए चार्जिंग करने दे दो। और ये प्रॉब्लम जब हमें पता चला कि हम लोग को ये तो सॉल्व करना ही है, तो हम लोग ने उनके साथ बात किया, एंड देन नाउ अभी हम लोग ने बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन उनको लगा के दिए हैं, और हमारा पीओसी जो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो गया। ड्राइवर्स आर आल्सो एबल टू यूज इट वेरी इजीली इन द मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसकी वजह से यू विल सी अ लॉट ऑफ चार्जिंग स्टेशन इन बैंगलोर। वो इतना खुश हुए कि यू विल सी दे आर एक्सपैंडिंग टू दिल्ली, और उसमें आप वो भी देखोगे कि कज़ाम के चार्जर दिल्ली में भी आ जाएंगे अभी ओके। उनके साथ सो साथ। वैसे अभी आप कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो? हम ऑपरेट करते हैं बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, ऐसा। बट हमारा कुछ रेस्ट्रिक्शन है नहीं इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्स, हम कहीं पर भी सर्विस कर सकते हैं, बिकॉज हमारे जो इलेक्ट्रिशियंस है वो ट्रैवल करते हैं और इंस्टॉल करके देते हैं आपको जो चार्जिंग स्टेशन है। ओके, मेरे को ये सीन समझाओ कि बेंगलोर में क्या सीन है चार्जिंग स्टेशन का। जैसे दिल्ली में तो ठीक है, ग्रो कर रहे हैं, पेट्रोल पंप पे भी देख रहा हूँ मैं कि एक आधे पेट्रोल पंप पे दिख रहा है मेरे को चार्जिंग स्टेशन। आप बताइए बेंगलोर में क्या सीन है, मतलब है कुछ बात वहां पे? राइट, तो बैंगलोर में तो इसमें ना ईवी मार्केट में दो तरीके के ईवीज हैं। ओके, एक होता है स्लो स्पीड और दूसरा होता है फास्ट स्पीड। ओके, हाई स्पीड बोलते हैं, सॉरी। तो हाई स्पीड जो है वो बैंगलोर में सबसे ज्यादा ग्रो हो रहा है। ओके, लो स्पीड जो व्हीकल्स है वो दिल्ली में बहुत है आज के दिन में, मतलब पहले से ही है, रह चुके हैं। तो इसकी वजह से हाई स्पीड वालों को रेंज मिलता है, उनको एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी चलाने का फीलिंग भी मिलता है। तो उसकी वजह से उनको वो फ्यूलिंग भी नीड ज्यादा रहती है। अभी दूसरी बात, कहाँ कहाँ पर ये मिलता है, हम बोलते हैं कि जो भी पार्किंग स्पॉट अवेलेबल है ना दुनिया में या फिर सिटी में, वो आप प्लीज कन्वर्ट कीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्किंग स्पॉट में, क्योंकि यहाँ से आप मतलब ये आपका डेड लैंड है जहाँ पर कुछ आप यूटिलाइज नहीं कर सकते उसको। बट अगर आप चार्जिंग स्टेशन लगाते हो तो आप कुछ कमा भी सकते हो हमारे थ्रू, क्योंकि हमने एक ऐप बनाया है जहाँ पर लोगों को पता चलता है कि हाँ, सपोज तरुण आपने लगा दिया आपके घर के सामने, राइट? तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ, ये तो पार्किंग स्पॉट अवेलेबल है, खाली है, ऐप के थ्रू, और वो आ सकते हैं तुम्हारे यहाँ पर और ऑटोमेटिकली चार्जिंग कर सकते हैं। आपको भी टेंशन नहीं है कि हाँ मुझे रहना है, पेमेंट कलेक्ट करना है, कैश कलेक्ट करना है। ये सारे ऐप के थ्रू कलेक्ट हो जाते हैं एंड आपके खाते में चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपने ये तो बता दिया। मेरे को एक चीज जो मेरे अंदर आ रही है, मतलब क्वेश्चन आ रहा है कि ये बताओ गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है? जैसे कल को मैं खोलता हूँ चार्जिंग स्टेशन की कंपनी, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट आता है नहीं आता? तो दिल्ली सरकार ने तो कुछ किया था। उन्होंने बोला था कि अगर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है और उसको रजिस्टर करते हो तो उसमें कुछ बहुत सब्सिडी दे रहे थे वो। बट अदरवाइज टेंडर्स निकाल रहे हैं गवर्नमेंट, और उसकी वजह से वो खुद सेटअप कर रहे हैं बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन। इसके अलावा मेरा देर इज ऑल्सो वन मोर थिंग जो चल रहा है मिनिस्ट्री में, कि वो सोच रहे हैं कि इंडिया में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाए।
चार्जिंग स्टेशन के लिए, क्योंकि आज के दिन में जो हम यूज कर रहे हैं वो यूरोप के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे जो प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं वो यूज करके डेवलप हो रहा है। क्योंकि मैं बोल रहा था ना, इंडिया में जो टू व्हीलर थ्री व्हीलर तो इंडिया में बन रहा है, इट इज नॉट फॉर इट इज इंडिया इज बिल्डिंग फॉर द वर्ल्ड। जो फोर व्हीलर है वो ऑलरेडी बन चुके हैं, बिक चुके हैं, और वही हम लोग यूज कर रहे थे। तो जो इंडिया के लिए जो टेक्नोलॉजी बनना है वो गवर्नमेंट सरकार सोच रही है कि कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। एंड वो जैसे ही आता है आई थिंक हम लोग को बहुत क्लैरिटी रहेगा उसमें। ये तो आपने बता दिया, मुझे बताओ आपका मतलब क्या रोल है इसे चेंज करने में, आपका क्या रोल है, फिर आपके प्रोडक्ट के बारे में भी जानेंगे। एब्सोल्युटली। तो इसमें हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि हम अभी तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी किस स्केल पे जा सकता है, विथ हमारा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट विद बिग लॉजिस्टिक्स कंपनी, रियल एस्टेट डेवलपर्स, इवन विद द गवर्नमेंट। हम ये कॉन्सेप्ट प्रूव करेंगे उनको और उनको बताएंगे कि ये प्रोटोकॉल्स आप एक्चुअली यूज कर सकते हो। एंड या फिर ये एक बेस बन सकता है जहां पर इसको आप कंसिडर एजुकेट मतलब स्टडी करके आप ऐसा सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स बना सकते हो जहां पर बाकी जो मैन्युफैक्चरर्स है वो भी यूज कर सकते हैं, राइट। एंड दूसरा हम एक नेटवर्क बना रहे हैं, एक नेटवर्क जो आम जनता के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। उनको पता चलेगा कि जो नेक्स्ट फ्यूलिंग स्टेशन है, द नेक्स्ट पेट्रोल पंप्स और द इलेक्ट्रिक पंप्स ऑफ द फ्यूचर, वो कहाँ पर अवेलेबल है। और तीसरा हम ये कर रहे हैं बाय डेमोक्रेटाइजिंग। हम बोल रहे हैं कि हमें खुद सब कुछ नहीं कमाना है। हम बोल रहे हो कि सभी एक छोटा एंटरप्रेन्योर बन जाओ और एक चार्जिंग स्टेशन हम तुम्हारे जो पार्किंग स्पॉट है ऑलरेडी उसी में लगा लो। यू कुड बी अ मॉल, आप एक रेस्टोरेंट के ओनर हो सकते हो, आप एक किराने की दुकान के ओनर भी हो सकते हो। और ये लगा के आपको लोग आएंगे जो ईवी की ड्राइवर्स है वो आके चार्ज करेंगे और उसके साथ साथ आपकी कोई कमाई भी हो जाएगी। मैं चाहूंगा आपके प्रोडक्ट के बारे में जो कि कज़ाम की तरफ से चार्जिंग स्टेशन, करेक्ट। उसके बारे में तो बताइए। हमारा तो एक बहुत सी हम अल्टीमेटली इनोवेटिव कंपनी है। हमारे लाइनअप में बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन है। जो फर्स्ट हम लोग ने लॉन्च किया है ये 3.3 किलोवाट चार्जिंग स्टेशन है, जो टिपिकली टू व्हीलर थ्री व्हीलर पे टारगेटेड है, बट ये फोर व्हीलर भी चार्ज कर सकता है। ओके, जो टाटा नेक्सॉन है या फिर कोना है, होंडाई कोना है, ये भी चार्ज कर चुके हैं हम लोग इसमें, ये सब टेस्टेड है इसके लिए। इसके अंदर एक 4G और 2G का मॉड्यूल आता है जिससे वो हर वक्त इंटरनेट से कनेक्टेड है। एक एलईडी डिस्प्ले भी आता है जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि इसका स्टेटस क्या है। एंड दूसरा है कि ये कंप्लीटली मोबाइल से ऑपरेटेड है, तो कोई भी आके शुरू नहीं कर सकता इसको। आपको मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए, उससे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि हाँ भाई XYZ पर्सन ने ऑन किया है चार्जिंग स्टेशन। और उसके साथ साथ एक एनर्जी मीटर है जो 99% एक्यूरेसी से एनर्जी को मेजर करता है और उसी के हिसाब से चार्ज करता है यूजर को। ओके, तो ये सारे फीचर्स बिल्ट ऑन है एंड आप यूल बी सरप्राइज टू नो द प्राइस कि ये सारे फीचर्स हम दे रहे हैं। एंड दिस इज फॉर 12,000 रुपीज दैट वी आर एक्चुअली गिविंग ऑल दीज फीचर्स। एंड इसके साथ साथ सबको कनेक्टिविटी मिलता है ऐप के थ्रू, जो देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर चार्जिंग स्टेशन है। वाटर प्रूफ है, वेदर प्रूफ है, तो बारिश से आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये आपने मुझे बता दिया, तो बेसिकली मुझे थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि जैसे चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है, मेरे पे मेरी बाइक है, मेरे पे मेरा चार्जर है, मुझे वहां पे जाना है, एप्लीकेशन खोल के मेरी स्कैन कर लिया, चार्जिंग स्टार्ट, यही कुछ होने वाला है। यस यस, फॉर अ एंड यूजर यही होता है। पीछे बहुत सारे फंक्शनैलिटीज हो रहे हैं। जब वो अपने आप डेटा बात कर रहा है क्लाउड के साथ कि ये चार्जिंग बराबर है कि नहीं हो रहा है, सर्च प्रोटेक्शन के बारे में वो चेक कर रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में चेक कर रहा है, व्हीकल को अच्छे से चार्जिंग हो रहा है कि नहीं वो चेक कर रहा है। तो जो डिवाइस है ना बहुत सारे प्रोसेसेस कर रहा है, उसके अंदर एक्चुअली एक चिप है। जैसे तुम्हारे फोन के अंदर स्नैपड्रैगन या क्वालकॉम का चिप है, वैसे ही उसके अंदर भी एक चिप है जो ये सब प्रोसेस करते रहता है ऑन द बैकग्राउंड। ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। तो मेरे दिमाग में एक राइट। चीज आ रही है कि भाई क्या हमें सालाना कोई मतलब इसका पैक लेना पड़ेगा, कोई अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, सिर्फ इंटरनेट? नहीं नहीं नहीं, ये सब कज़ाम कवर करता है। जो भी ओनर रहता है उनके लिए ये कवर्ड है। हम पे करते हैं ऑन मंथ बेसिस। एंड हम ये भी सर्विस देते हैं कि आपको आपको एएमसी का सर्विस देते हैं, जहाँ पर कुछ भी रिपेयर्स रहा तो वो भी कवर करते हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों को कनेक्ट भी करते हैं आपके साथ। जो ईवी ड्राइवर्स होते हैं उनके पास ऐप है हमारे, और वो उनको आप सर्च कर सकते हो वो कि आपका चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर लगा हुआ है।
ये सारी चीजों के लिए, और उसके साथ साथ हम पेमेंट कलेक्शन भी करते हैं, और इसके साथ साथ ये सब करने के लिए हम 10% का फीस लेते हैं इन टर्म्स ऑफ जो रेवेन्यू आपने जनरेट किया है फ्रॉम द चार्जिंग स्टेशन। ओके, सो आप उसमें से 10% कमीशन चार्ज करते करेक्ट, जो रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं तो आपके लिए फुल वेरिएबल कॉस्ट है ये, मतलब इन द सेंस जितना हम आपको कमाई करके दे रहे हैं उसी में हम एक 10% का कट लेते हैं। तो यही मैं समझ सकता हूँ, इसलिए यहाँ पे हमें कोई इंटरनेट के चार्जेस देखने को नहीं मिल रहे। करेक्ट, आपको इंटरनेट के चार्जेस नहीं देने हैं, आपको एएमसी के पैसे नहीं भरने हैं, आपको लोगों को ढूंढना नहीं है कहाँ कि मेरे कस्टमर्स कहाँ पर आने वाले हैं, कब आने वाला है, तो ये सारी सुविधा हम देते हैं फॉर द होस्ट। तो इसका मतलब एक तो मुझे वारंटी का सीन बताओ, और मतलब इसका सर्विस कॉस्ट या फिर कोई मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी, मतलब सफाई वफाई करनी है, कुछ ऐसा है? सफाई वफाई की जरूरत नहीं है बिकॉज ये वाटर प्रूफ और वेदर प्रूफ है, और जो कंपोनेंट्स है इसके अंदर के वो तो हम ऑलरेडी कवर कर ही रहे, इसके लिए तो हम वो फीस भी लेते हैं। तो एएमसी इन दैट पर्सपेक्टिव इज कवर्ड फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स, जहां पर हम पूरे इस टेक्नोलॉजी को टेक केयर करते हैं बैक एंड से। मैं जैसे दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, मैंने ऑर्डर कर लिया आपका ये प्रोडक्ट, अपने घर पे लगवा लिया, तो सपोज करो मेरे यहाँ पे दिक्कत आ गई उसमें, मेरे से राइट, नहीं चल रहा है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो मुझे रेजोल्यूशन कब मिलेगा, कब मेरी दिक्कत सॉल्व होगी, इसका क्या आइडिया है? ये तो इमीडिएट बेसिस पे है। सी, आपकी अगर कमाई बंद हो गई तो उसका मतलब है कि मेरे यूजर्स को चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल रहा है, राइट। मुझे दो तरीके से पता चलता है, एक तो मेरा क्योंकि डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है तो मुझे इमीडिएटली ट्रिगर आ जाता है कि भाई ये डिवाइस बंद हो गया या फिर इसमें कुछ इशू है। तो हम प्रोएक्टिवली होस्ट को कॉल करके बोलते हैं कि आपका डिवाइस का क्या स्टेटस है, क्या दिक्कत आ रही है, और हम उसी वक्त सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, अगर हम ये डिटेक्ट नहीं कर पाते, विच इज वेरी लो केसेस, जब यूजर खुद बोलता है, होस्ट खुद बोलता है कि हमारा चार्जिंग स्टेशन में कुछ दिक्कत आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो हम हमारा टैक टाइम इज टिपिकली 4 आवर्स, तो हम जाते हैं उसके अंदर, उसको सॉल्व करते हैं, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी करके नया फिटिंग करके आ जाता है। दिस इज द होल सिचुएशन। ये बताओ, इसे किसे खरीदना चाहिए, किसके लिए मतलब ज्यादा बेनिफिट होगा इसे लेना और लगाना? करेक्ट, तो हम तो ये बोल रहे हैं कि जब आप ये चार्जिंग स्टेशन लगाओगे, हम 12 मंथ्स के अंदर आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका आप कवर कर लोगे, इवन आफ्टर डूइंग जस्ट 2 आवर्स ऑफ चार्जिंग डेली, राइट। तो मतलब जस्ट इमेजिन जैसे व्हीकल्स बढ़ते जाएंगे और आपका चार्जिंग टाइम बढ़ता जाएगा, आपका पे बैक पीरियड भी उतना कम होते जाएगा। ओके, और उसके बाद आप जो भी कमाओगे वो तो बेसिकली विदाउट इन्वेस्टमेंट आपका ही कमाई है फुल ऑन। तो जिसके पास भी पार्किंग स्पॉट, एक सिंगल पार्किंग स्पॉट भी अवेलेबल है, वो इंस्टॉल कर सकता है। रेस्टोरेंट ओनर्स को तो करना ही चाहिए, जिनके दुकान है वो तो करना ही चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या है कि जो आपको कस्टमर्स आ रहे हैं, वो अगर कोई और रेस्टोरेंट में जाना चाह रहे हैं या कोई और इसमें जाना चाहिए तो आपको प्रेफर करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको चार्ज करना है। मेरे जो ऑडियंस है वो कमेंट करती रहती है वीडियो के नीचे, तो उसमें एक मेरे को जेन्युइन कमेंट लगा था काफी। उसने ये हम्म, कहा था कि मान के चलो मेरे पास 2 व्हीलर है इलेक्ट्रिक, और मैं उसे किसी रिश्तेदारी घर लेके जाता हूँ, ठीक है, हम्म, और वो काफी दूर है, तो कह रहा हम्म, मुझे काफी ऑकवर्ड फील होगा कि मैं उससे कहूंगा कि भाई मेरे ना आप चार्जिंग पे लगवा दो, और ये मुझे थोड़ा फील करेक्ट, हुआ कि ये बनने की बात है। ये एब्सोल्युटली, तो मतलब आप आप अगर चार्ज कर दो मेरा स्कूटर, थोड़ा ऑकवर्ड तो लगेगा, मेरे को भी लगता है। एब्सोल्युटली तरुण, और मैं आपको वही बोल रहा था ना, मेरे जो बैंगलोर के जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है उनके ड्राइवर को तो कितना शर्म आता रहेगा रोज कोई दुकानदार को पूछने के लिए कि भैया मेरे को आधे घंटे के लिए प्लीज चार्जिंग करने के लिए दे दो। तो ये तो प्रॉब्लम है ही, और अगर किसी ने चार्जिंग स्टेशन खुद लगा लिया है तो उसका मतलब है कि वो रेडी है एनर्जी देने के लिए, तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है आपका रिश्तेदार ने खुद लगाया होगा और आप इमीडिएटली लगा के वहां पर चार्जिंग शुरू कर दिए, तो उनके लिए भी कुछ सुविधा हो गई, मतलब उनको भी दो पैसे मिल गए, एंड आपके लिए भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इन दैट केस जो शर्मा फीलिंग रहता है ना कि भाई मैं इनको पैसे कैसे दूं, ये मेरे रिश्तेदार है, वो सब भी सॉल्व हो गया इन शॉर्ट। बड़ा हो गया है। आपने कितने इंस्टॉल कर दिए होंगे अभी चार्जर बैंगलोर में? अभी तो हमारा 50+ चार्जिंग स्टेशन है बैंगलोर में, और हमारे ये ऐप के थ्रू तो आप बाकी चार्जिंग स्टेशन भी देख सकते हो इन द मार्केट, ताकि आप सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड ना हो सिर्फ कज़ाम की चार्जिंग स्टेशन पे एट दिस स्टेज। ओके से जैसे मैंने आपको कोई अभी प्रोडक्ट नहीं लगवाया, तो मैं आपका ऐप यूज कर सकता हूँ?
एब्सोल्युटली आप यूज़ कर सकते हो। आपको बाकी कहाँ-कहाँ पर चार्जिंग स्टेशंस लगा है, जो गवर्नमेंट ने लगाया है या फिर दूसरी कंपनियों ने लगाया है, वो सारे आपको पता चल जाएँगे। मेरे को ये बताओ कि जैसे मैं रहता हूँ दिल्ली में, ठीक है? तो यहाँ पे राइट, तो काफ़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं और मेरे दोस्त भी हैं कुछ जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं। तो राइट। अगर मैं एक थोड़ी पॉपुलेटेड जगह पे रहता हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? मेरी अर्निंग क्या होगी इसे लगाने के बाद? तुम्हारा अर्निंग हो सकता है एनीवेयर फ्रॉम ₹2000 टू ₹5000 पर मंथ एंड ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि कितने घंटे के चार्जिंग हो रहा है। एंड दूसरी बात ये है तरुण कि आप इसमें रेट सेट कर सकते हो या हम डिफ़ॉल्ट में ₹15 पर यूनिट सेट करके रखते हैं, पर आप इसको 20-25 तक भी सेट कर सकते हो ताकि आपका इनकम बढ़ जाए। स्पेशली डिमांड ज़्यादा है तो आप ऐसा भी रख सकते हो या फिर आपको बहुत कम में प्राइस में देना है तो आप ₹10 के हिसाब से भी दे सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को। एंड इनकम पोटेंशियल इज़ कंप्लीटली अप टू यू एंड इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन कि आपके कितने घंटे आपने चार्जिंग किया है। ओके, सो ऐसा कुछ है कि आप बैंगलोर साइड से आप मुझे थोड़ा आइडिया दे सको कि आपका जो कस्टमर है, ऑन एवरेज इतना कमा रहे हैं? ऑन एवरेज मेरे कस्टमर्स जो है महीने के अराउंड 1500 टू 2000 के बीच में कमा रहे हैं, बैंगलोर में। अब मतलब उन्हें लेकिन करना हमारे कुछ नहीं है, बहुत वो ऑटोमैटिकली बैठे-बैठे बन रहा है पैसा। मतलब उन्होंने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिया एंड उसके बाद अपने आप बन रहा है। ओके, एक चीज़ और बताओ मेरे को कि मैंने हुँ। इसे लगा दिया अपने मतलब लगा दिया अपने पार्किंग स्पॉट में और हुँ। कोई मतलब इसे उखाड़ के ले जाए फिर? एक्चुअली नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर थेफ्ट प्रूफ है। इसके लिए मैं बोल रहा था कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। अगर कोई इसको खोलने की कोशिश भी करता है ना, तो आपको इमीडिएटली ट्रिगर आ जाएगा फ़ोन पे। आपको फ़ोन कॉल तक भी आ जाएगा कि भाई तरुण जाके देख लो तुम्हारा चार्जिंग स्टेशन किसी को कोई हाथ लगा रहा है। एंड दूसरी बात ये है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंटीन्यूअसली फ्लो होता रहता है। अगर कोई इसको गलती से कुछ और कर दिए ना, तो उसको शॉक लगने का भी चांस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये हेवी लोड है एट द अच्छा, एंड ऑफ द डे। राइट? तो कोई करने से अच्छा। पहले बहुत बार सोचेगा कैसे करना है करके इसको। और कॉल भी आ जाएगा, सही में? कॉल कॉल भी आ जाएगा कि हाँ, कोई तो आपका चार्जिंग स्टेशन को बहुत हिला रहा है या कुछ कर रहा है, तो इमीडिएटली एक्चुअली वो ब्लिंक भी करते हैं। वो रेड लाइट कंटीन्यूअसली ब्लिंक करते हैं, तो आजू-बाजू में कोई देख रहा है तो उसको भी लगेगा अरे! ये क्या हो रहा है करके, चार्जिंग स्टेशन के साथ। ओके, तो इसके लिए मतलब कि कोई डेडिकेटेड टीम होती है जो मॉनिटर करती रहती है या फिर ये ऑटोमैटिक होता है? ऑटोमैटिक होता है सॉफ्टवेयर ऐसा बिल्ड है, इतना स्मार्ट है कि उसको अपने आप पता चलता है कि ट्रिगर आता है। हम लोग को बैकएंड टीम में ट्रिगर आता है और आपको मोबाइल एप्लीकेशन में ट्रिगर आएगा और इमीडिएटली हम कॉल कर लेते हैं आपको कि हाँ, देख लो कि आपका चार्जिंग स्टेशन कोई खिलवाड़ कर रहा है उसके साथ। ओके, ओके। सो ठीक है अक्षय, मेरे दिमाग में तो जो भी क्वेश्चन थे या मैंने आपसे पूछ लिए और आपने भी काफ़ी अच्छा ज्ञान दिया हमें ईवी ज्ञान पे, चार्जर्स को लेके। सो अक्षय आपसे दोबारा कहीं मुलाकात होगी दोबारा इसी टॉपिक को लेके, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। चैनल पे आने के लिए आपका थैंक यू। थैंक यू तरुण एंड मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने के लिए ये टॉपिक पे। ये मेरे दिल के बहुत करीब है एंड मैं इसके बारे में रोज़ बात करता हूँ, लोगों को ज्ञान देता हूँ एंड ईवी ज्ञान में आके आई थिंक बाकी लोगों को भी ज्ञान देने में मज़ा आ रहा है।